मानधाता का जन्म पिता के गर्भ से कैसे हुआ और मानधाता के नाम से पूरी पृथ्वी कैसे प्रसिद्ध हो गई। जब राजा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ तो आश्रम में रहने वाले सभी ऋषि मुनियों को चिंता होने लगी कि इस बच्चे का जन्म तो पिता के गर्भ से हो गया है, परंतु इसे माता का दूध पीने को नहीं मिलेगा तो इसके प्राण संकट में आ जाएंगे। जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि सभी ऋषि मुनि चिंतित हैं कि इस पिता के गर्भ से जन्मे बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, तब देवराज इंद्र आश्रम में पहुंच गए और इंद्रदेव ने सभी से कहा कि आज से इस बालक का भरण पोषण मैं करूंगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव ने अपनी उंगली बालक के मुख में डाल दी। इंद्रदेव की उंगली में अमृत था जिसे पीकर बच्चा बड़ा होने लगा। इस प्रकार इंद्रदेव ने धाय माँ बनकर बच्चे की रक्षा की, इसलिए ऋषियों ने उस बालक का नाम मानधाता रख दिया। अब कथा आती है, सूर्यवंश में युवनाश्व नाम के एक राजा हुए जो बड़े दानी धर्मात्मा थे। उनका ऋषि मुनियों से बड़ा लगाव था। वे ऋषि मुनियों की सेवा किया करते थे और ऋषियों के आश्रम में जाते रहते थे। एक बार युवनाश्म राजा को ऋषियों ने दुखी देखा तो राजा से दुख का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि उनके कोई संतान नहीं है, इस कारण वे दुखी रहते हैं। तब ऋषियों ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। तब राजा ने ऋषियों से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने लगे। जब यज्ञ का अंतिम दिन था तब ऋषियों ने एक घड़े में जल रख दिया और सोचा सुबह यह जल राजा द्वारा रानी को पिलवाएंगे। यह सोचकर सभी सोने चले गए। जब रात को राजा यवनाश्व को प्यास लगी तो उन्होंने ऋषियों से पूछने की जगह उस घड़े का जल पी लिया और राजा को गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने पर राजा के दाहिने हिस्से को फाड़कर बालक का जन्म हुआ। उसी बालक का पालन पोषण इंद्र ने किया था। मान्यधाता बहुत ही पराक्रमी, दानी, साधु संतों की सेवा करने वाले और भगवान के भक्त थे। राजा मान्यधाता ने अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था, इसलिए उस समय पूरी पृथ्वी मानधाता क्षेत्र से प्रसिद्ध हो गई। मानधाता का विवाह बिंदुमती से हुआ था जो महाराज सतबिंदु की पुत्री थी। राजा मान्यधाता के 50 पुत्रियां और 3 पुत्र हुए। पुरुकुत्स, अम्बरीश, मुचुकुंद। राजा मान्यधाता के पुत्र अम्बरीश की कथा तो हमने आपको पहले सुनाई। अब इसमें बताया था महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि की रक्षा कैसे की। मुचुकुंद की कथा आगे सुनाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।